कुकी पे हंसना बंद नहीं किया तो हो गया तेरा हंस के। अभी तुझे आगे और कुछ सुनना भी है या फिर निकालो तुझे मैं अपने रूम के बाहर। नो 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 प्लीज कंटिन्यू। ते और मैं रोज हमारे कॉलेज जाते थे मिलकर। वो स्कूल जाती थी और मैं कॉलेज। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल प्लस कॉलेज था हमारा। आंटी के पास एक कार थी और एक स्कूटी थी, तो ते और मैं स्कूटी से ही जाते थे रोज। मैं रोज कुकी को हक करके बैठती थी स्कूटी पे और रोज मैंने क्या उसके क्लास में जाती थी लंच के लिए। हम दोनों एक साथ मिलकर अब मैं कैसे बताऊं, एक साथ मिलकर टिफिन खाते थे। पर वहाँ पर बैड बॉयज भी थे। बैड बॉयज? हाँ, वो जंकुक और ते को अलग करना चाहते थे। हैं? अलग करना चाहते थे? पर क्यों? सिंपल सी बात है शुगा, क्योंकि वो लोग रिच थे और मैं नहीं था। ते का मेरे साथ इतने अच्छे से रहना उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो ते को अपने साइड में करना चाहते थे और मुझे अकेला। व्हाट द हेल, इतने कमीने कैसे हो सकते हैं वो लोग? मन तो कर रहा है कि मुंह फोड़ दूं सालों का। आखिर मेरे भाई के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शांत हो जाओ शुगा, ते के फ्रेंड ने ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा मारा था। हाँ, ते का फ्रेंड? रुक जाओ जरा। तुम इस लड़के के साथ क्यों रहती हो? मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रोज चॉकलेट्स दूंगा बहुत सारे, जो कि ये जंकुक तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। ए गधे, मैंने कहा ना कि मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, फिर क्यों बार-बार चले आती हो? हाँ? और हाँ, सुन बे गधे, कुकी मेरा फ्रेंड है, तो मैं मेरे कुकी के साथ ही रहूंगी। और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे हाथों से तुम्हारे चॉकलेट्स। और हाँ, मैंने तुम्हें ना उस दिन उस क्लासरूम में अपने नाक से कुछ तो भी निकाल कर अपने मुंह में डालते हुए दिखा। ताई चुप करो प्लीज, चलो यहाँ से। एक पागल लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं अब तू मुझे मारेगा? इतनी हिम्मत तेरी? हाँ, ऐसा ही कुछ। रेडी हो जा मार खाने के लिए। तेरे को टच करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी साले? हाँ, क्या कहा तूने? मुझे साले कहा? तेरी तो आउच। अब तो तू गया बेटा। देखा देखा कुकी कैसे मारे हैं मीना। ओहो ते, अब बस भी करो, चलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी चोट लग जाएंगी। कुकी कह रहा है इसलिए छोड़ रही हूँ तुझे, नहीं तो चलो कुकी यहाँ से, तुम भी चलो मीनू मेरे साथ। फिर मीनू से ते ने मेरी भी फ्रेंडशिप करवाई थी और हम तीनों मिलकर बहुत अच्छे से रहते थे एक साथ। हमेशा मीनू हम दोनों को चॉकलेट्स और आइसक्रीम लेके देता था। मीनू तुम जैसा ही था शुगा मेरे साथ। वो बहुत अच्छा पर्सन था और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था। एक मिनट था मतलब? अब कहाँ पे है? अभी तो मुझे भी पता नहीं कि वो कहाँ पे है। एक दिन है ना, मैंने कुकी को बहुत ज्यादा जिद की कि मुझे उसका घर देखना है, पर कुकी हमेशा मना करता था कि तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आएगा, छोटा सा है, ऐसा है, वैसा है,
कुकी कहा, पर वो सिंपल आई लव यू कुकी वर्ड का सीधा असर मेरे दिल पे हुआ। मैं ते को उस टाइम मन ही मन में बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। ते मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई थी। मेरे सुनसान से लाइफ में उसने उजाला लाया और उस वक्त मुझे ते के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। ते भी मेरी सब कुछ बातें मानती थी जैसे कि मैं उसकी मानता था, और जहाँ तक मुझे पता है वो भी मुझे प्यार करने लगी थी। बस उस वक्त उसको समझ में नहीं आया कि फ्रेंडशिप से बढ़कर भी और एक रिश्ता होता है। और जब मैंने मेरी फीलिंग समझी तब मेरे पास मेरा कुकी नहीं था। क्या नहीं था? क्या मतलब नहीं था? एक्चुअली जब ते उस सिटी को छोड़ के यहाँ पे आई सियोल सिटी में, तब इसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जंगकुक सिर्फ उसके लिए फ्रेंड नहीं था उस वक्त, बल्कि उससे भी बढ़कर था। पर तब ये 15 ईयर की बेबी बेवकूफ थी। जेमिना यार ओके 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 सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज रोना बंद कर दे प्लीज। अगर मम्मी को गलती से पता चल गया ना तो आधी रात में उठकर हम सबको धो डालेंगी यहाँ पे ही। तो तुम दोनों अलग हो गए, पर कैसे? उस मानुस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ शुगा? मुझे अभी भी याद है कि उस दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ते बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन मेरा फोन उस वक्त साइलेंट पे था। कुकी ने मेरा उस दिन एक भी कॉल नहीं उठाया और ना ही उस दिन मुझे वो मिलने आया था। मम्मा और मैं जल्दी से सियोल आ गए थे क्योंकि जिमिना की तबीयत खराब हो गई थी, और उसी दिन मम्मा की भी ट्रांसफर हो गई थी सियोल सिटी में परमानेंटली। मैं ये बात कुकी को मिलकर बताना चाहती थी कि मैं सियोल सिटी में शिफ्ट होने वाली हूँ, लेकिन कुकी ना ही उस दिन आया और ना ही उसने मेरे एक भी कॉल्स उठाए। फिर मैंने एक लेटर लिखा और मीनू को मेरे घर पे बुलाया। उसके बाद मैं मीनू को भी मिली और मीनू को कहा कि ये लेटर कुकी के पास दे देना। उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और उस टाइम मैं मेरे दादी के पास ही था। तभी उसी टाइम मीनू मेरे घर पे आया और उसने मेरे हाथ में एक लेटर थमाया जो कि ते की तरफ से था, और उसने कहा कि ते हमेशा हमेशा के लिए सियोल सिटी चली गई। वो बात सुन के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और डर भी गया था शुगा। उसने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए थे, लेकिन उस टाइम मैं बिजी था दादी के साथ। फिर वो लेटर मुझे देकर मीनू भी वहाँ से चला गया। नहीं ते बेबी ऐसे कैसे जा सकती है? लेटर हाँ जरूर कुछ मस्ती कर रही होंगी फिर से। कुकी मैं हमेशा हमेशा के लिए सियोल सिटी जा रही हूँ और मैं मेरी आगे की पढ़ाई भी वहाँ पे ही करूँगी। कुकी मैं यहाँ पे इस छोटे से सिटी में और ज्यादा नहीं रह सकती। थैंक गॉड कि मम्मा का ट्रांसफर हो गया है सियोल सिटी में। कुकी मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। एक बार दादी ने मुझे पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी क्या, तो मैंने भी उनका दिल रखने के लिए उस टाइम कह दिया कि हाँ मैं कुकी के साथ हमेशा रहूंगी। पर मैं तुम्हारे साथ उस घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मुझे पसंद नहीं है वो छोटू सा घर। और तो और कुकी तुम तो मुझे कभी भी चॉकलेट और आइसक्रीम भी नहीं देते क्योंकि तुम्हारे पास कभी पैसे ही नहीं रहते। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कुकी, और ना ही मुझे ऐसे गरीब फ्रेंड चाहिए हमेशा हमेशा के लिए।
आखिर क्या गलती थी शुगा मेरी? आखिर क्यों उसने इस तरह से मुझे हर्ट किया? जब अपने ही इस तरह से हर्ट करते हैं ना, तो लोगों पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैंने उससे बहुत प्यार किया, सिर्फ और सिर्फ उसी से किया। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? क्या मिला हाँ मुझे उस दिन? उसके बदले मेरी दादी की डेथ हो गई उस दिन। क्या दादी की डेथ? पर कैसे? उस चुड़ैल किम तेयम की वजह से। जब मैं लेटर रीड कर रहा था, तब मुझे क्या पता था कि दादी भी चुपके से सुन रही है मुझे। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और मुझे ऊपर से रोते हुए देखकर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई शुगा। वो वहाँ पे ही बेहोश हो गई मेरे सामने। मैं डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक तो बारिश भी हो रही थी। मैं दादी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था और इसीलिए किसी की मदद लेने के लिए मैं रास्ते पे निकल गया और हर एक वहाँ की कार को रोकने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एक भी कार रुकने को रेडी नहीं थी। पर फिर भी मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत उस रात को पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। उस रात मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कार के सामने आ गया और उस कार ने मुझे टक्कर मार दी। और वो कार और किसी की नहीं बल्कि मम्मी की थी, राइट? यू आर राइट ब्रो। फिर मम्मी ने मुझे उठाया और मेरी हेल्प की और बदले में मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी दादी को हॉस्पिटल लेके जाए। पर मुझे क्या पता था कि वो खुद एक डॉक्टर है। फिर मैं मम्मी को घर पे लेके गया और उन्होंने कहा कि दादी की डेथ हो गई है। और मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में जीने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। मुझे मर शट अप जंगकुक, तू ऐसे मत बोल। तू मम्मी और मेरे दिल का टुकड़ा है। हम दोनों तुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पता है। और इसके बाद फिर मम्मी मुझे यहाँ पे लेके आई और फिर मैं तुमसे मिला और वहाँ से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अब देखो तुम खुद में एक ब्रांड हो जंगकुक। उप्स, डॉक्टर जेके, जिस इंसान को उसने गरीब के ठुकरा दिया था, उस इंसान के पास अब इतना पैसा है कि ना ही उसने अपने लाइफ में कभी सोचा होगा और ना ही कभी देखा होगा। मैं उसके साथ पुश्तियाँ तक खरीद सकता हूँ और यहाँ पे बैठे बैठे उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। इतनी पावर मेरे हाथ में है। और जब मैं अब रिच बन गया हूँ तो वो चाहती है कि मैं उसके साथ बिहेवियर पहले जैसे रखूं। नो वे। उस 17 साल के जंगकुक से ये 26 साल का जंगकुक बहुत ज्यादा डेंजर और अलग है। You're right जंगकुक। तो ये रीजन है जो तू पूरी तरीके से चेंज हो गया। यही रीजन है। मेरे खूबसूरत पास्ट को उसने दर्दनाक बना दिया। मेरे दिल में इस कदर नफरत पैदा हो गई कि मैं हंसना ही भूल गया। और अब मैं उस किम तेयम से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर जंगकुक, अगर वो लेटर उसका नहीं हुआ तो? नहीं शुगा, वो लेटर उसी का ही था। क्योंकि दादी मेरे और ते के बीच में जो कुछ भी बातें हुई वो सिर्फ ते और मुझे पता थी। और तो और उस लेटर पे ते की ही हैंडराइटिंग थी। तो फिर वो नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता शुगा। पर मुझे नहीं पता कि कुकी ने मुझे आज क्यों इतना डांटा सबके सामने और तो मुझे हक भी नहीं किया। ओहो ते बेबी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं हूँ ना। और शायद जंगकुक तुमसे थोड़ा नाराज होगा इसलिए। ते हमेशा उसको कॉल करती थी लीजा, लेकिन उसको कॉल एक भी बार नहीं लगा। और ना ही जंगकुक ने मेरी बहन को कॉल किया। फिर हम जाके भी देखे उसके घर पे बहुत बार, लेकिन उसके घर पे ऑलवेज लॉक लगा रहता था। बेचारी मेरी बहन उसके लिए बहुत रोती थी लीजा। इट्स ओके ते, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हें हेल्प करेंगे इसमें। थैंक यू लीजा, अब मैं मेरी कुकी से रोज मिलूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि वो मुझसे कितने दिन दूर रहता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।